हेलो जी, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म कैसे भरते हैं। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी बरखा मैम फॉर्म फिलअप करें, उसके बाद हम करें। देखो ध्यान से सुनना सारे स्टेप्स। इस बार फॉर्म फिलअप में थोड़े से चेंजेस हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा ताकि जब आप फॉर्म भरने बैठो तो सारी चीजें एक फ्लो में आप करते चले जाओ और बीच में कोई इंटरप्शंस ना आए। ठीक, चलिए जी शुरू करते हैं। चलो, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। इसको ज्वाइन कर लीजिए। सीजीएल, फेस, स्टेनो, एमटीएस, सीपीओ सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं। सब में इंग्लिश की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा नंबर की अंग्रेजी आती है और सारे के सारे मटेरियल मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ। मैंने करना शुरू कर दिया है तो जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए। चलिए, ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मुझे उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। अगर कोई फ्रेशर है, किसी ने नहीं किया है ओटीआर रजिस्ट्रेशन, अभी भी आप नए हो, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो लिया है, आप वो देख लो। ऊपर सर्च करना यूट्यूब पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन बाय बरखा मैम, आपको दिख जाएगा। ठीक, चलो। अब जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हो यानी कि ओटीआर कर लेते हो तो आपके पास आता है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। ठीक, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लिखोगे। मैंने यहाँ पे काट रखा है क्योंकि जिस बच्चे का है मैं नहीं चाह रही थी वो वायरल हो जाए, ठीक, इसीलिए मैंने काट रखा है, ब्लैक लाइन लिख रखी है। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखोगे, पासवर्ड लिखोगे। पासवर्ड लिखने के बाद ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। फिर आप लॉग इन करोगे। अब जब आप लॉग इन करोगे तो आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस तरीके का आपका डैशबोर्ड होता है। आपके डैशबोर्ड में आपने जब ओटीआर किया होगा, फादर नेम, ईमेल आईडी सब कुछ डाला होगा, तो वो यहाँ पे आपको सब दिख जाएगी, मैच कर लेना, ठीक है। फिर क्या होगा, लाइव एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे आप क्लिक करोगे। नीचे जितने भी लाइव एग्जाम के फॉर्म चल रहे होंगे एसएससी से रिलेटेड, जैसे सीजीएल का फॉर्म भरा जा रहा है, फेज का फॉर्म भरा जा रहा है, तो सारे फॉर्म जितने भरे जा रहे हैं आपको सब लाइव एग्जामिनेशन के कॉलम में दिखेगा। अब आपको कौन सा फॉर्म भरना है, सीजीएल का, तो सीजीएल वाले पे क्लिक करना। एक चीज और है, जब आप सीजीएल का फॉर्म भर लोगे तो यहाँ पे आके दोबारा से देखोगे, आपको सीजीएल का फॉर्म माय एप्लीकेशन में दिखने लगेगा, ठीक है। अभी आपने भरा नहीं है तो अभी माय एप्लीकेशन में कुछ नहीं दिख रहा है। जब सीजीएल का फॉर्म भर लोगे तो यहाँ पे दिखने लगेगा। खैर, लाइव एग्जामिनेशन पे जाके हमने सीजीएल के फॉर्म पे क्लिक किया। अब सीजीएल का फॉर्म आपका खुल गया, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, इस तरीके का फॉर्म खुल गया। वहां पे बड़ा बड़ा लिखा है एप्लीकेशन की डेट शुरू हो चुकी है, ये एंड डेट है, सब कुछ लिखा है, ठीक है। वेरीफाइड हो गया है कि आप एकदम सही चल रहे हो। अब हम आ जाते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे पास लिखे हैं, इंस्ट्रक्शंस हम क्लिक करेंगे, फिर फिल फॉर्म करेंगे। फिल फॉर्म करेंगे तो इस तरीके से हमारा फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक, पहले तो बेसिक चीजें होती हैं, यानी कि अपनी पर्सनल डिटेल, आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपकी वही एग्जैक्ट होनी चाहिए जो 10th के सर्टिफिकेट पे आपकी है। 10th क्लास का सर्टिफिकेट बगल में रख के फिर भरना शुरू करिएगा। 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे और आधार के सर्टिफिकेट पे सेम डेट होनी चाहिए, वरना मिसमैच हो जाएगा, आगे चल के प्रॉब्लम होगी। कोई भी प्रॉब्लम है आधार में, सही करा लेना लेकिन सही भरना। ठीक, ठीक है। फिर आपका जो एज हुआ होगा, एज यहाँ पे लिख के आ जाएगा आपका अपने आप कैलकुलेट होके। चलो जी, ये पर्सनल डिटेल्स आपकी सारी आप भर लोगे। जेंडर, कैटेगरी, जनरल हो, ओबीसी हो, कैटेगरी भर लोगे। कोई डिसेबिलिटी है तो उसके बारे में बताओगे, नहीं है तो लिख दोगे नो आई डू नॉट हैव एनी डिसेबिलिटी। सिटीजनशिप, इंडियन हो। चलो फिर क्या है, ये सारी चीजें हैं। 10th एग्जामिनेशन किस बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से किया है सारी डिटेल्स भर देंगे आप। 10th क्लास का सर्टिफिकेट इसीलिए रख के फॉर्म भरा जाता है। ठीक, ठीक है। आपका रोल नंबर भी पूछा जा रहा है, 10th क्लास का क्या रोल नंबर है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट रख के ही फॉर्म भरना। ठीक है, फिर आपका एड्रेस, एड्रेस लिख दोगे। स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट अपनी लिख दोगे। पिन कोड, जो भी पिन कोड है पिन कोड मेंशन कर दोगे। अभी तो सिंपल चीजें हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, बहुत से लोगों का परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम होगा, अगर आपका अलग है तो आप दूसरा वाला भर दोगे, ठीक है। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की जो डिटेल्स है वो सब भर दोगे। अगर आपका परमानेंट और ये सेम है तो सेम डिटेल्स आ जाएंगी। चलो जी, अभी तक तो कुछ दिमाग लगने वाली चीज नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेटेड भरिएगा, अपना भरिएगा। बहुत से लोग भैया का, पापा का, मम्मी का भर देते हैं। अब मतलब सीरियस बात बताऊं, जमाने हो गए इस चीज के, पहले ये सब हुआ करता था, अब ऐसा मत करना।
मेरे सामने केसेस आ चुके हैं, इसलिए बता रही हूं। एसएससी के साइड से कुछ इंफॉर्मेशन आती है अगर, और आपने दिया हुआ है किसी और का मेल, भैया किसी और का नंबर, तो उनके पास ही आएगी, वो बंदा आपको बताना भूल गया तो। इसी वजह से बहुत ध्यान देना, जो ईमेल आईडी डालो प्रॉपर फंक्शनिंग हो, आपकी हो, वर्किंग हो, ताकि आप उसको देख पाओ बार बार। मोबाइल नंबर अपना डालो, और वही डालो जो चेंज ना कर देना एग्जाम तक, ठीक। चलो ये सब चीजें हो गई। जब आप ये चीजें भर लोगे तो आपको क्या दिखेगा कि पर्सनल डिटेल्स भर चुकी है। अब आप एजुकेशनल डिटेल्स पे हो। एजुकेशनल डिटेल्स हमने सारी भर दी, जाहिर सी बात है सीजीएल है, ग्रेजुएशन है, तो हमने ग्रेजुएशन भरा, ये सब कुछ भर दिया। पासिंग ईयर क्या है ग्रेजुएशन का, किस स्टेट से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, मतलब कि ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट रखिएगा फॉर्म भरने के टाइम पे, ताकि स्पेलिंग, रोल नंबर सब कुछ एकदम सही लिखो। ठीक है भाई, ये भी हो गया। आपका रोल नंबर क्या है, परसेंटेज, कैंडिडेट who do not have their percentage mentioned on the mark sheet due to COVID-19 or any other reason for the year 2020-2021 can enter NA। जो मार्कशीट पे आपके पास परसेंटेज है वो लिखोगे। कोविड के टाइम पे कई कॉलेजेस में ग्रेड सिस्टम कर दिया गया था, तो आप लोग लिख देना नॉट अवेलेबल NA, ठीक है, परेशान मत होना। CGPA अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है आप वो एंटर करोगे, ठीक है भाई, ये भी हो गया। ठीक है, जब हमने ये कर दिया मतलब हमारी यहां तक का पार्ट पूरा भर चुका है। देखो जो जो भरते जाओगे ना वो डार्क व्हाइट होता चला जाएगा, लाइट व्हाइट से, देख रहे हो। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पार्ट 1 पे हम आए। पहले पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल हो चुकी है, अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आए हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब आप एक्स सर्विसमैन हो कि नहीं, एज रिलैक्सेशन सीख कर रहे हो कि नहीं। जैसे जो जिसका एज रिलैक्सेशन होता है उसके संग क्या होता है, 3 साल एक्स्ट्रा मिल गए, किसी के पास SC ST कैटेगरी है 5 साल एक्स्ट्रा मिल गए, है ना। तो अगर एज रिलैक्सेशन तुम सीख कर रहे हो तो लिखना यस। अगर एज रिलैक्सेशन नहीं आपको मिल रहा है, जनरल कैटेगरी के हो, तो नो मार्क कर देना। ठीक है, ये हो गया सारा। डू यू वॉन्ट टू मेक पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इसको आप यस कर सकते हो। आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी, ताकि कुछ और भी चीजें इंफॉर्म करनी है अगर गवर्नमेंट को, DOPTs इसके थ्रू, तो वो आपके ईमेल या फोन नंबर पे कर पाएगी, तो इसमें कोई हार्म नहीं है, यस कर सकते हो आप। ठीक है, वी आर डन विद दैट एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट 1। पार्ट 2 में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एग्जाम सेंटर है। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है। प्रेफरेंस 1 लोग बहुत सोच समझ के भरते हैं कि भाई मैं लखनऊ का हूं, लखनऊ डाल देता हूं। उनको लगता है लखनऊ ही मिल जाएगा, बाकी सेकंड और थर्ड में कुछ भी डाल दो। बेटा चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इतने बच्चे सीजीएल का फॉर्म देते हैं ना, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2 और प्रेफरेंस 3 तीनों सोच समझ के आसपास का डालना। आपको लगता है कि अरे 1 है 1 ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस 3 तक बच्चों को मिला है कई बार, तो तीनों प्रेफरेंसेस सोच के डालना। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यस करोगे, वरना नो करोगे। ठीक है, फिर है अगर किसी बंदे को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए तो नो लिखो, जनरली नो ही आएगा यहाँ पे। हाँ, अब ये समझो, अगर तुम जेएसओ के पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हो, मतलब अगर तुम जेएसओ की पोस्ट डालना चाह रहे हो, तब फिर यहाँ पे आप यस लिखना। बहुत से लोग हैं जो जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तभी यस लिखना। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट पे, तो आप यहाँ पे नो डाल देना। ठीक है, EQ फॉर द पोस्ट, अगर तुम्हारे पास EQ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब तुमने यहाँ पे तुम यस तभी लिख सकते हो जब तुम्हारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी। अलग से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जेएसओ की मांगी गई है, अगर नहीं है तो नो लिख दो। आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, फिर से वही चीज है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यस लिखना, और नीचे भी यस मार्क कर देना कि मेरे पास सारी क्वालिफिकेशन है जो इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। इन दोनों पोस्ट का अलग से पूछा गया है, अगर आप इन दोनों पोस्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो तो नो मार्क कर देना। कई बार क्या होता है, लोग इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन नहीं होती है, तो भी आप नहीं भर सकते। ठीक, चलो ये हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं ये चारों चीजें, 1 2 3 4, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हमारे पूरे भर गए। जैसे जैसे भरता जाएगा डार्क व्हाइट होता जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, यहां पे थोड़ा चेंज है। यहां पे जब आएगा अपलोड फोटोग्राफ एंड साइन, तो इस तरीके का स्कैनर बना है। अपने एंड्रॉइड फोन से इसको स्कैन करना। सामने स्कैन करके आपको दिखाती हूं, यहीं पे यही चेंज है सबसे बड़ा। तो ये सामने मैंने स्कैन करा,
तो जब मैं इसको स्कैन करूंगी तो अपने आप ये ऐप देखिए माय एसएससी ऐप ओपन हो जाएगी। उसको आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लो माय एसएससी ऐप को। मैं आपको ये देखो इस तरीके की ऐप है, माय एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऐप है, ये आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कर लिया सबने। एग्जाम के टाइम पे जब फॉर्म भरना तो ये खुल जाएगा इस तरीके से। ये जब यहाँ पे खुलेगा उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन ऐप से हो रहा है। इस तरीके से ग्रीन ग्रीन करके गोला आएगा, उसके अंदर आपको अपना फेस करना है, फिर पूरा ग्रीन ग्रीन होता जाएगा। फिर नीचे अगर पूरा सब कुछ सही, आपकी फोटो पूरा स्कैन हो गया है, आधार ऑथेंटिकेट हो गया है, तो लिख के आ जाएगा सक्सेस। एक बार आपने ऐप के थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। अब ये तो फोन पे हुआ है, आप थे लैपटॉप पे, सही बात है कि नहीं? तो अब फिर ये सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जब आप लैपटॉप पे जाओगे इस स्क्रीन पे खुलेगा। अब इस स्क्रीन पे खुलेगा तो आप यहां से मत शुरू करना। इस स्क्रीन पे जब खुलेगा तो आप दोबारा गो बैक करोगे, गो बैक करोगे तो शुरू से पहुंच जाओगे। फिर आपको लॉग इन करना होगा दोबारा, वही शुरू से आपको दोबारा शुरू से लॉग इन करना होगा, यानी कि कहां गया ये, यहां से दोबारा लॉगिन करना होगा। परेशान मत होना, जब आप लॉगिन करोगे तो इस तरीके से अपने आप सब कुछ भरा हुआ आएगा। आपको बस सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। इस तरीके से पूरा भरा हुआ आएगा, आपको दोबारा से भरना नहीं है, सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। क्योंकि जब आप लैपटॉप पे रिफ्रेश करते हो ना तो वो शुरू से पहुंच जाता है। तो बस सेव एंड नेक्स्ट करते जाओगे, उस वाले पन्ने तक आ जाओगे, उस वाली स्लाइड तक आ जाओगे, इस वाली स्लाइड तक आ गए। कैप्चर लाइव फोटो करना, सामने बैकग्राउंड प्लेन रखना, टोपी चश्मा कुछ मत पहनना, लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगी। अपलोड नहीं करनी है, लेकिन सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के टाइम पे साइज याद रखना 10 KB से 20 KB तक के बीच का होना चाहिए फोटो जो आपके साइन की है। और बहुत ज्यादा ऐसा वैसा साइन मत करना, प्रॉपर साइन करना, ठीक है, ताकि क्लियरली विजिबल हो। ठीक, चलो तो आपका फोटो हो गई, सिग्नेचर हो गया। यहां पॉइंट पे ही बच्चे फंस रहे थे सबसे ज्यादा कि स्कैन करना है, क्या करना है। अब क्लियर हो गया। ठीक, अब यहां से हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो सारी चीजें आपकी भर गई हैं। ये हो गया, ये हो गया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, आधार ऑथेंटिकेट हो गया। प्रीव्यू फॉर्म, प्रीव्यू फॉर्म किस लिए होता है? ताकि अगर कोई भी दिक्कत आपको फॉर्म में लगे, जैसे कई बार होता है नाम की स्पेलिंग ही गलत लग रही है आपको, आपके पास सही करने का यहां पे मौका होता है। प्रीव्यू फॉर्म करते जाओ, इसीलिए प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है कि कुछ भी गलत है तो उसको सही कर लो। प्रीव्यू फॉर्म लोग क्या करते हैं, प्रीव्यू फॉर्म खोला तुरंत सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। सबसे बड़ी गलती यही होती है, उन्हीं लोग का फॉर्म रिजेक्ट होता है। ठीक है, प्रीव्यू फॉर्म में एक एक लाइन, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से पढ़ना, सारी चीजें पढ़ोगे। अगर लग रहा है हाँ सही है तब सेव एंड नेक्स्ट करोगे। प्रीव्यू फॉर्म को सेव एंड नेक्स्ट करोगे, सबमिट फॉर्म करोगे। अब बारी आती है रुपए देने हैं फॉर्म के लिए कि नहीं, समझो ध्यान से। अगर आप जनरल EWS या OBS कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको 100 रुपए सबमिट करने होंगे फॉर्म के। अगर SC ST PH कैंडिडेट हो 0 रुपीस। अगर फीमेल हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के फीमेल हो, आपको भी पैसे नहीं जमा करने हैं। एग्जामिनेशन, पे द एग्जामिनेशन फ्री, ये जो फी है आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी मोड से कर सकते हो स्कैन करके, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो। अगर इस कैटेगरी में नहीं आते हो तो फॉर्म की फीस जमा करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, सीधे आपका सेव एंड नेक्स्ट आ जाएगा और सबमिट फॉर्म। ठीक, तो ये पूरा आपका हो जाएगा। फीस के बारे में भी मैंने बता दिया। ये इस तरीके से आपके पास पूरा खुल के आ जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो देखो 100 रुपए आपका डिडक्ट होगा। पूरा लिख के आ जाएगा कि भाई ये तुम्हारा नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, हो चुका है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं, एग्जाम तुम्हारा पैसे 100 रुपए पैसे हो जा चुके हैं। ये पूरा तुम्हारे पास आ गया, इसको प्रिंट करा के अपने पास रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक, तो ये पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे भर जाता है। अब CGL का फॉर्म भरा है आपने और इतने इंटरेस्ट से मेरा वीडियो देखा है, मतलब आप CGL में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, CGL के लिए सबसे खास बात यह है कि अभी CGL एग्जाम को समय बहुत कम है। ठीक है, मतलब आप अगस्त से एग्जाम शुरू है, अभी हम जून में हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर
पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, फेज हो, एसएससी लैब मैक्सिमम सिलेक्शन के लिए जाना जाता है, तो मैं आपको बताऊं हमने मंजिल बैच जो लॉन्च किया है, इसमें हमने स्ट्रैटेजी रखी है कि किस तरीके से हम इतने टाइम में फुल कवरेज दे सकते हैं जो आपका प्री क्वालिफाई कर दे और आपका कट ऑफ 155 से ऊपर आ जाए, क्योंकि 153 तो पिछली बार कट ऑफ था। इस तरीके से हमारे सारे टीचर्स ने आके स्ट्रैटेजी प्लान करी है और आपको ये बैच डिलीवर किया है जिसका नाम है मंजिल, जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। ये बैच मिल कहां रहा है? ये बैच आपको लैब की ऐप पर मिल रहा है। अपने फोन में लैब ऐप डाउनलोड कर लो या फिर वेबसाइट पे lab.live में जाओ, लाइव कोर्सेज में क्लिक करोगे आपको मंजिल बैच दिख जाएगा। इसको जरूर ले लो। क्लासेस शुरू हो गए हैं, अभी सिर्फ 1 या 2 दिन हुए हैं क्लासेस होते हुए, तो आपका ज्यादा अभी छूटा नहीं है। एक दिन में हम इस बैच में 6 से 7 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं ताकि आप क्लासेस करो, 2 घंटे सेल्फ स्टडी करो, 9 घंटे का टाइम टेबल अगले 2 महीने फॉलो करो और एक बार में सिलेक्शन लो। ये सारे दिग्गज हमारे यहाँ वही हैं जिन्होंने बहुत सिलेक्शंस दिए हैं एसएससी में। ठीक, अच्छा कोड भी आपको बता दूं तो कोड है लैब। इस कोड को डालिएगा तो आपको इस बैच के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा मंजिल के ऊपर। ठीक, अच्छा अब बारी आती है एसएससी लैब चैनल पे जुड़ने की, तो सब्सक्राइब चैनल को तुरंत कर लीजिए। आप यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी हमारे क्लासेस लगे हैं। कल सुबह 9 बजे अमन सर की जीएस की मैराथन है, देखिएगा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल से हमारे टीचर्स तैयारी करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो कल जरूर देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस पे बहुत ही ज्यादा काम की और मतलब की आपके चीजें आपको मिलती हैं। मेरे ख्याल से मैंने छोटे से सेशन में पूरी क्लैरिटी दे दी है। अगर हाँ तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, मुझे खुशी होगी, और कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्लैरिटी आ गई अब आपको। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।